Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Organisms and Populations. Organism and Population इस सबक में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को हम तुफैलियत भी कहते हैं। उर्दू के अंदर पैरासिटिज्म को हम तुफैलियत भी कहते हैं। पैरासिटिज्म की तारीफ हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि जानदारों का ऐसा इश्तराक जिसमें किसी एक स्पेसीज या अनवा को फ़ायदा होता है और किसी एक को नुकसान होता है किसी भी जानदारों के दरमियान इंटरेक्शन के दौरान। मतलब जब जानदार आपस में किसी ज़रूरत को लेकर हम रब्त होंगे या हम ताल्लुक़ होंगे तो उस दौरान किसी एक अनवा को फ़ायदा पहुँचेगा या किसी एक जानदार को फ़ायदा पहुँचेगा और किसी एक को नुकसान पहुँचेगा। तो यहाँ पर जनरली एक होस्ट होगा और एक जो है तो मेज़बान होगा, एक होस्ट होगा और एक पैरासाइट होगा। तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो जो मेज़बान होगा वहाँ पर हमेशा मेज़बान को नुकसान पहुँचेगा और जो मेहमान होगा, होस्ट होगा, उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और इस पैरासिटिज्म के इंटरेक्शन के ज़रिए से उस होस्ट के ज़रिए से कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई नुकसान जो है तो वो मेज़बान को या जो है तो होस्ट को ये पहुँचाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि पैरासिटिज्म जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उससे क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो जनरली पैरासिटिज्म ये होस्ट स्पेसिफिक अगर रहा तो हम उसको कहेंगे सिंगल स्पेसीज ऑफ होस्ट। तो ये सिंगल स्पेसीज ऑफ होस्ट को ही अफेक्ट करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडॉप्टेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि पैरासिटिज्म की जो एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म को 2 या 3 टाइप टेक्स्ट बुक में हमें सिलेबस में दिया गया है कि तुफैलियत को हमारे सिलेबस में 3 टाइप यहाँ पे दी हुई है। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स पैरासिटिज्म की या तुफैलियत की होती है। जनरली टेक्स्ट बुक में 3 टाइप दी हुई है। उसमें से सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है, वो है एक्टोपैरासाइट। पहली टाइप है एक्टोपैरासाइट और दूसरी जो टाइप है एंडोपैरासाइट, तीसरी ब्रूट पैरासिटिज्म। ये स्पेशल टाइप यहाँ पे इंक्लूड की हुई है सिलेबस के अंदर, ब्रूट पैरासिटिज्म। तो देखते हैं कि एंडोपैरासाइट जो है, एंडोपैरासाइट जो पैरासिटिज्म होगा उसमें स्पेशल एडाप्टेशन ट्रेट पाए जाएंगे किसी भी होस्ट में या किसी भी जो है तो पैरासाइट के अंदर। पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो किसी मेज़बान के जिस्म पर अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर डिपेंड होते हैं और वहाँ से ग़िज़ा हासिल करते हैं और ग़िज़ा हासिल करके वहाँ से वो अपने ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो स्पेशल एडाप्टेशन यहाँ पाया जाएगा स्पेशली इन एंडोपैरासाइट के अंदर। तो एंडोपैरासाइट में लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ अडेजिव ऑर्गन यहाँ पे रहेंगे जो उससे मेज़बान के या फिर जो मेज़बान वहाँ पे है उसके जिस्म के अंदर उसे चिपकने के लिए, उसको अटैच होने के लिए, अडेजिव होने के लिए अडेजिव स्पेशल ऑर्गन पाए जाएंगे या फिर जिसे हम कहते हैं सकर्स पाए जाएंगे। इस सकर्स के ज़रिए से वो किसी भी मेज़बान के जिस्म में वो चिपका हुआ रहेगा या क्लिंज या फिर जुड़ा हुआ अटैच होगा जिस्म के अंदर ऑन टू द होस्ट के ऊपर। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पाया जाएगा। कोई भी पैरासाइट जो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं उनके अंदर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, अमल इंतज़ाम यहाँ पे अपसेंट रहेगा। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसी के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा या फिर तौलीदी
काबिलियत जो रहेगी किसी भी पैरासाइट की, वो कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी, बहुत ज़्यादा तादाद में वो अपने आप जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू अ सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड। अब यहाँ पे एंडोपैरासाइट के स्पेशल एडॉप्टिव ट्रेट दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पैरासिटिज्म को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसकी 3 टाइप यहाँ सिलेबस में दी हुई है। उसमें से सबसे पहला है एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट हम उसे कहेंगे कि जो जानदार फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस। पैरासिटिज्म या तुफिलियत की ये ऐसी किस्म है जिसमें एक जानदार या एक पैरासाइट किसी मेज़बान के जिस्म के बाहर रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं या वहाँ से ग़िज़ा हासिल करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और मेज़बान को जो है तो वहाँ से नुकसान पहुँचता है। तो पैरासाइट ये जो है तो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर मौजूद रहेगा, एक्सटर्नल सरफेस। इसीलिए एक्टो के मायने होते हैं बैरूनी तौर पर, यानी हम इसे कहेंगे बरू तुफेली जानदार। बरू तुफेली जानदार वो जानदार होते हैं जो ग़िज़ा बैरूनी सतह से या बैरूनी सोर्स से मेज़बान के जिस्म से हासिल करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। यहाँ पे उसकी जो एग्जाम्पल है वो दी हुई है, लाइस इन ह्यूमन, टिक इन डॉग। यहाँ पे इसी तरह मॉस्किटो ये भी एक एक्टोपैरासाइट की मिसाल है और बेडबग ये भी एक्टोपैरासाइट की मिसाल है, खटमल जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया एक्टोपैरासाइट। दूसरा है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसे जानदार या ऐसे तुफेली जानदार होते हैं जो किसी मेज़बान के जिस्म के अंदर रहकर वहाँ से अपने ग़िज़ा हासिल करते हैं। जानदारों का ऐसा इश्तराक जो ग़िज़ा हासिल करने के लिए जिस्म के अंदर मौजूद रहेंगे किसी मेज़बान के, तो वहाँ से हम उसको कह सकते हैं कि उसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल जो रहेगी, दौर हयात, ये कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट फॉर्म में रहेगा और बहुत ही पेचीदा रहेगा। ये तो एक होस्ट पे भी हो सकता है डिपेंड, या फिर 2-3 ऐसे कई ज़्यादा होस्ट के ऊपर ये लाइफ साइकिल इनका एंडोपैरासाइट का डिपेंड होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लाज्मोडियम की एग्जांपल लेते हैं तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है ये डिपेंड है 2 होस्ट पे, जिसे हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं मॉस्किटो के ऊपर। अब ये जो है लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, इंटरमीडिएट जिसको हम बोलेंगे। मॉस्किटो एज ए वेक्टर के तौर पर यहाँ पे यूज होगा फॉर स्प्रेडिंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो ट्रांसफर होगा मॉस्किटो के जरिए से। मॉस्किटो अगर फीड करेगा ब्लड ह्यूमन बीइंग का तो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लाज्मोडियम ये ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है मॉस्किटो। तो इस तरह से एंडोपैरासाइट के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म या पेचीदा फॉर्म में होती है और बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर जो सिस्टोड है, ट्रिमेटोड है, ये तमाम जो है तो जानदार एंडोपैरासाइट की मिसाल है। टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिनेटा वगैरह वगैरह। तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। अब जो तीसरा नया जो टाइप है टेक्स्ट बुक के अंदर वो है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये ब्रूड पैरासिटिज्म रिलेटेड है विद बर्ड से, परिंदों से मुताल्लिक ये पैरासिटिज्म है। अब यहाँ पे ये ग़िज़ा के लिए नहीं बल्कि एग हैचिंग के लिए या अंडे देने के लिए इस्तेमाल होगा। ब्रूड पैरासिटिज्म हम उसे कहेंगे कि जो बर्ड है वो अपने अंडे देने के लिए किसी दूसरे परिंदों का नेस्ट या घोंसला इस्तेमाल करेंगे और जो मेज़बान परिंदे हैं जिनके घोंसलों के अंदर ये अंडे पहुंचाए जाएंगे, वो जो परिंदे हैं उनके जो घोंसले हैं उन घोंसलों में ये पैरासाइटिक बर्ड्स या फिर ब्रूड पैरासिटिज्म के जो बर्ड्स रहेंगे जो दूसरे बर्ड्स के घोंसलों में अंडे देंगे, वो सेम साइज के सेम कलर के एग्स रहेंगे, अंडे रहेंगे, जिससे जो होस्ट रहेगा या मेज़बान रहेगा वो धोखा खा जाएगा और उस अंडों को या एग्स को हैच करेगा या इंक्यूबेट करेगा। जब इंक्यूबेशन हो जाएगा, जब एग हैचिंग हो जाएगी तो उस वक्त ये जो
पैरासाइटिक बर्ड या ब्रूड पैरासिटिज्म वाले बर्ड्स जो है वो अपने अंडों को उस घोंसले से निकाल लेंगे। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है कोयल। कोयल नेवर बिल्ड अ नेस्ट। कोयल ये अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कौवे के घोंसले में अपने अंडों को पहुंचा देती है, और वहां से जो कौवे हैं वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को इंक्यूबेट करते हैं, और कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद कोयल वहां से अपने बच्चों को अपने अपने ठिकाने पहुंचा देती है या वहां से लेकर चले जाती है। तो इस तरह से जो ब्रूड पैरासिटिज्म है उसमें दिया गया है कि ब्रूड पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इन विच बर्ड्स ले एग इन द होस्ट नेस्ट। मेजबान के घोंसलों में अंडे देने के अमल को ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। तो इस तरह से ये था पैरासिटिज्म।